एक और अहम खबर, सहाफ़ी जमाल खाशोगी कत्ल मामले में नया मोड़ सामने आया है। अमरीकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में कहा गया है कि खाशोगी का कत्ल सऊदी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के इशारे पर हुआ है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने जमाल खाशोगी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का हुक्म सादिर किया था, जबकि मोहम्मद बिन सलमान ने इस इल्ज़ाम की तरदीद की है। वाज़ेह है कि जमाल खाशोगी एक सऊदी सहाफ़ी थे जिन्होंने अमेरिका में खुद साख्ता जिलावतनी इख्तियार की थी और वो वॉशिंगटन पोस्ट से वाबस्ता थे। वो अपने मज़ामीन में खाशोगी सऊदी अरब की हुकूमत पर तनक़ीद किया करते थे। और चलिए नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ सियासी तज्ज़ियानिगार अमरीश सक्सेना साहब जुड़ रहे हैं। उन्हीं से हम ये तमाम हालात जानने की कोशिश करते हैं। अमरीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और जिस तरह से आप अपना कीमती वक्त हमें दे रहे हैं। सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे, सऊदी अरब और अमेरिका के जो ये रिश्ते हैं, क्या आपको लगता है कि बेहद नाजुक मोड़ पर आ गए हैं? आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि जो रिश्ते हैं अमेरिका के और सऊदी अरब के, वो काफी समय से ही बहुत सारे मुद्दों को लेके तनावपूर्ण रह रहे थे। मिडिल ईस्ट की जो भी इक्वेशंस हैं उसमें जो अमेरिका की सरकार है, खासतौर पर अगर हम पिछली सरकार की बात करें, डोनाल्ड ट्रंप की सरकार की बात करें, उस समय से ही तनाव था। लेकिन उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एंगल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के जो दामाद थे जेरेड कुशनर, उनकी कुछ नजदीकियां थी सऊदी प्रिंस के साथ, इसीलिए अमेरिका थोड़ा सा संकोच कर रहा था कि वो इस रिपोर्ट को जारी करे या ना करे, क्योंकि ये रिपोर्ट डोनाल्ड ट्रंप के समय में ही तैयार हो गई थी। लेकिन जैसे ही अमेरिका में सरकार बदली और बाइडेन की सरकार आई, तो बाइडेन की सरकार ने तय किया कि इस रिपोर्ट को जारी किया जाए। और ये बहुत ही अनयूजुअल सी बात है कि कोई भी एक सरकार दूसरी सरकार के बारे में सीधा सीधा इस तरह का आरोप लगा रही है। हालांकि सऊदी अरब ने इस बात को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है, दरकिनार कर दिया, लेकिन हमें पता है कि जब से ये घटना हुई है तब से ही सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस के ऊपर उंगली उठ रही थी और एक पूरी फुल फ्लेजेड रिपोर्ट है। तो अब सऊदी अरब कितना भी डिनाई करे, लेकिन वो इस बात से भाग नहीं सकता। इससे पूरी वर्ल्ड में जो इक्वेशंस हैं वो मुझे लगता है तेजी से बदलेंगी। अमरीश जी, लेकिन आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्या अमेरिका के लिए क्राउन प्रिंस को डील करना आसान होगा या कुछ मुश्किल सामने आएगी? नहीं, बिल्कुल मुश्किल सामने आएगी। लेकिन मुझे लगता है अमेरिका की पॉलिटिक्स को मैं जिस तरह से देखता हूँ और समझता हूँ कि ये जो तनाव है, हो सकता है बाद में कोई ऐसा कंप्रोमाइजिंग कोई रास्ता निकले और उस हद तक रिश्ते खराब ना हो अमेरिका के और सऊदी अरब के, जो हम सबको एक शंका लग रही है कि ऐसा हो सकता है। क्योंकि सऊदी अरब की मिडिल ईस्ट में अपनी एक इम्पोर्टेंस है और कितने भी रिश्ते तल्ख हों, लेकिन अमेरिका नहीं ले सकता कि वो सऊदी अरब को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दे मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में। जी, और अमरीश जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हम हालात को देख रहे हैं और बहुत सारे बरसों में हमने देखा है कि अब अमेरिका जो है वो सऊदी अरब पर पहले की तरह तेल के लिए इतना डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम ये देखें, सऊदी अरब को अभी भी जरूरत है, चाहे हम फौजी मोर्चे की बात कर लें, असलहे की बात कर लें, कहीं ना कहीं इन दोनों ममालिक में एक दूसरे के लिए अभी भी पेशरफ्त बाकी है। क्या कुछ आपका तज्जिया? देखिए, बहुत ही उलझा हुआ मामला है, क्योंकि ये खमोशी तो सिर्फ खशोगी का तो एक सिर्फ इशू है, लेकिन जिस तरह से जैसे आपने सवाल पूछा, मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में अमेरिका के रिश्ते पहले से ही ईरान बहुत खराब हैं और ऐसे में उसको सऊदी अरब की निश्चित रूप से जरूरत थी। लेकिन मुझे ये लगता है कि बाइडेन की सरकार आई है, इन्होंने बहुत ही सोच समझ के ये फैसला किया है। वो सऊदी अरब से सीधा ये इस तरह का ले रहे हैं, ये मानते हुए कि
कि ईरान से वो अपने रिश्ते बेहतर होंगे। तो मुझे लगता है थोड़ी सी चीजें बदलेंगी। ट्रंप के समय में अमेरिका और ईरान के जो रिश्ते थे वो अब वैसे नहीं होंगे। बाइडेन के समय में ईरान से रिश्ते बेहतर होंगे। इराक से में भी जो प्रॉब्लम है ईरान को लेके, वो रिश्ते भी थोड़े से बेहतर होंगे। ऐसे में अमेरिका ने ये बहुत ही कैलकुलेटेड एक रिस्क लिया है कि वो सऊदी अरब से दो हाथ कर सकते हैं। और न सिर्फ रिपोर्ट जारी हुई है, आप ये भी देखिए कि 76 सऊदी नागरिकों के अमेरिका में एंट्री पे भी प्रतिबंध लगा दिया है। अब हमें एक जो खास चीज है उसको ये देखना पड़ेगा कि अमेरिका इस मामले में क्या इस हद तक जाएगा कि वो जी बिल्कुल। तो बहुत अहम रहेगा ये देखना कि आगे इस पूरे मामले पर क्या कुछ पेशरफ्त होती है। हमारे साथी आदित्य राज कौल भी मौजूद हैं। आदित्य राज जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, लगातार सुर्खियों में रहा है, हम सभी जानते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का जो दौर था उस दौर में और अभी जो बाइडेन का दौर है, ये दौर बहुत ही अलग माना जा रहा है। क्या सऊदी अरब और अमेरिका के रिश्तों में कहीं ना कहीं तलखी इससे आएगी? देखिए, सऊदी अरबिया और तो हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे आदित्य राज कौल और साथ ही साथ सियासी तज्जिया निगार अमरीश सक्सेना जी से भी हम लगातार बात कर रहे हैं। तो नाज़रीन, हम आपको बताएं कि जो सहाफ़ी जमाल खाशोग्जी कत्ल मामला है, इसमें एक नया मोड़ सामने आ गया है। चलिए एक बार फिर से हम बात करने की कोशिश करते हैं हमारे साथी आदित्य राज कौल से। जी आदित्य राज जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? चलिए नाज़रीन, हम बात करने की कोशिश करेंगे और अमरीश जी से भी हम उनका जो तमाम बातें हैं वो हम अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। अमरीश जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हम बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान इस पूरे मामले को बहुत ही करीब से देख रहा है क्योंकि दोनों ही मुल्कों के साथ हिंदुस्तान के रिश्ते बेहद अहम हैं। बिल्कुल आपने सही फरमाया कि इंडिया के लिए काफी, हिंदुस्तान के लिए काफी समस्या है। अगर हम देखें, जैसे ईरान के मसले पे भी देखें, भारत के सामने बहुत बड़ी समस्या आई थी कि वो ईरान के साथ जाए कि अमेरिका के साथ जाए। अब बिल्कुल उसी तरह की स्थिति भारत के सामने फिर से है कि वो अमेरिका के साथ खड़ा होगा कि सऊदी अरब के साथ खड़ा होगा। और खासतौर से अगर हम देखें कि जो नरेंद्र मोदी की सरकार है वो सऊदी अरब के साथ बहुत ही घनिष्ठ संबंध है, बहुत ही क्लोज। जी अमरीश जी, आपका भी और हमारे साथी आदित्य राज कौल दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे इस तमाम तर तफसीली बातचीत के लिए।